400 साल से बर्फ में दबा ये मंदिर, जिस पर बड़ी से बड़ी बर्फ की चट्टानें आकर गिरती रही, फिर भी इस मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंची। और फिर जब बर्फ पिघलने लगी तब ये मंदिर सामने आया और साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट इसे सही सलामत देखकर दंग रह गए। एक ऐसा मंदिर जिसके सिर्फ दर्शन करने से ही माना जाता है कि मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं। यहाँ स्वयं शिवजी भगवान ने महाभारत के बाद प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। यह है शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक माना जाने वाला हिमालय की चोटी पे बसा श्री केदारनाथ मंदिर। जय श्री केदार उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग नाम का एक छोटा सा शहर है जो खूबसूरत वादियों से सजा हुआ है। उन्हीं खूबसूरत वादियों में है शिवजी के सम्मान में बना ये बाबा श्री केदारनाथ मंदिर। इस विशाल मंदिर को हिंदुस्तान के सबसे पुराने धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। केदारनाथ का सबसे पहला वर्णन 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया था और ये इस बात को दर्शाता है कि ये मंदिर कितना पुराना है। समुद्र के तट से 3584 मीटर ऊपर बसा ये मंदिर एक 6 फुट के ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पे बना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले शिवजी के वाहन नंदी जी की पत्थर से बनी हुई एक बहुत ही सुंदर मूर्ति दिखाई देगी। नंदी जी महाराज के ठीक सामने है मंदिर का मुख्य भाग, जिसमें एक बड़ा सा मंडप बनाया गया है, जिसके बीचों बीच मंदिर का गर्भगृह है, जिसमें बसा हुआ है एक पिरामिड शेप का शिवलिंग। और ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। बर्फीले पहाड़ों से घिरे इस मंदिर से कई हैरान कर देने वाली बातें जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और अपने भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को अपराधी मानने लगे थे, पापी मानने लगे थे और फिर युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्ष तक हसीनापुर पर राज किया। पर जब इतना समय बीत जाने के बाद उनके मन को शांति नहीं मिली तो वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने ऋषि वेद व्यास के पास जा पहुँचे और फिर वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव जी की शरण में जाना पड़ेगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया और द्रौपदी के साथ शिवजी की खोज में काशी चले गए। लेकिन जब काशी में भी उन्हें भगवान शिवजी के दर्शन नहीं मिले तो उन्होंने काशी छोड़ दी और यहाँ वहाँ भटकने लगे। पांडव जहाँ भी शिवजी को ढूंढने पहुँचते, शिवजी वहाँ से कहीं और चले जाते। आखिरकार शिवजी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। अब लोगों का मानना ये है कि जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उनसे छुपने के लिए शिवजी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और गाय के झुंड में छुप गए और फिर काफ़ी समय तक पांडव उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार भीम ने उन्हें पहचान लिया और फिर पांडवों को अपनी तरफ आते देख नंदी रूप में खड़े शिवजी धरती में समाने लगे और उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनकी पीठ का एक हिस्सा पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया और वो हिस्सा एक पिरामिड शेप के शिवलिंग में बदल गया। और आज बाबा केदारनाथ मंदिर में हम उसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। पांडवों की निष्ठा देखकर भगवान शिवजी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को माफ़ कर दिया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी बताया। उसके बाद पांडवों ने शिवजी का धन्यवाद किया और जिस जगह शिवलिंग प्रकट हुआ था वहां उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया, जिसे हम बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। कहते हैं जब शिवजी का बैल रूप धरती में समाया था तब उसका मुख्य रुद्रनाथ में, चता कल्पेश्वर में, भुजाएं तंगनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में प्रकट हुई थी और इसीलिए केदारनाथ के साथ इन चारों स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। वैसे केदारनाथ मंदिर से और भी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जो मंदिर हम आज देखते हैं वो 8वीं सदी में
आदि शंकराचार्य ने बनाया था। पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इस मंदिर के पत्थरों की जांच की तब पता चला कि उनका टाइमलाइन महाभारत के पीरियड से मैच करता है। कहा जाता है कि शिवजी के रुद्र रूप का काल भैरव खुद केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। 3 आँखें, 4 हाथ, गले में खोपड़ियों की माला, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ में पाशा और चौथे हाथ में एक खोपड़ी, और उनके साथ होता है उनका वाहन माना जाने वाला एक काले रंग का कुत्ता। केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर दूर उत्तर की तरफ आपको बाबा भैरव नाम का एक छोटा सा मंदिर दिखाई देगा। ये मंदिर एक खुली जगह पर है जहाँ पे ना ही दीवारें हैं और ना ही कोई छत, और ऐसा कहा जाता है कि बाबा भैरव मंदिर के दर्शन किए बिना केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती। और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से जब साल के लगभग 6 महीने केदारनाथ मंदिर और इसके आसपास के जो भी एरियाज़ हैं बंद रहते हैं, उस समय मंदिर के पुजारी भी यहाँ आकर मंदिर की देखभाल नहीं कर पाते। तो ऐसा माना जाता है कि शिवजी अपने काल भैरव अवतार में आकर केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के सभी इलाके की रक्षा करते हैं। बाबा केदारनाथ मंदिर को डिज़ास्टर प्रूफ जगह माना जाता है। 13वीं सदी से 17वीं सदी के बीच एक ऐसा समय आया था जब ऊंचाई पर बसे कई माउंटेन रेंजर्स और उनके सराउंडिंग एरियाज़ पूरी तरह बर्फ़ से ढक गए थे, और फिर बर्फ़ के बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें यहाँ गिरती रहती थी, और इसी वजह से इन एरियाज़ में काफ़ी नुकसान भी होता था। जब ये बड़ी बड़ी चट्टानें घरों और इमारतों पर गिरती तो वो जगह पर ही ढेर हो जाते। इस पीरियड को मिनी आइस एज भी कहा जाता है, और लगभग 400 सालों तक चले इस मिनी आइस एज ने कई सारी इमारतों को ढेर कर दिया था। पर जब पीरियड ख़त्म हुआ तब सामने आया कई हज़ारों साल पुराना केदारनाथ मंदिर, जो आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है। और जब इस मंदिर की दीवारों की जांच हुई तो दीवारों पर कुछ येलो लाइंस दिखाई दी, जो बता रही थी कि बर्फ़ की कई सारी चट्टानें आकर इस मंदिर से टकराई थी। कमाल की बात है कि वो इस मंदिर का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो इसी से ये साबित होता है कि केदारनाथ मंदिर 400 सालों से बर्फ़ के नीचे दबा था। इतनी मुश्किल का सामना करने के बावजूद सही सलामत खड़े इस मंदिर को लोग आज डिज़ास्टर प्रूफ मानते हैं। और 2013 उत्तराखंड फ्लड्स के बाद इस बात को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला। उत्तराखंड में तबाही मचाने वाले ये फ्लड्स मंदिर के मुख्य मंडप के एक पत्थर को भी हिला ना पाए। इस इंसिडेंस के बाद आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर को स्टडी किया तो तब सामने आया कि केदारनाथ का जो मंदिर है ये एक डिज़ास्टर प्रोन एरिया को सामने रखकर बनाया गया है। इस मंदिर के पत्थरों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्निक में पत्थरों को आपस में जोड़कर एक मजबूत जोड़ बना दिया जाता है ताकि बड़े से बड़ा एक्सटर्नल फोर्स भी इसे अलग ना कर सके। वैसे कमाल की बात यह है कि सोर्सेज के अनुसार इंटरलॉकिंग टेक्निक को हेनरी फिशर पेज ने अर्लियर 90s में डिस्कवर किया था, पर हमारे पूर्वजों ने कई सदियों बनाए इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, तो उनके पास पहले से ही इसका ज्ञान था। जहां एक तरफ इस मंदिर का एडवांस आर्किटेक्चर हमें हैरान कर देता है, वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर के डिज़ास्टर प्रूफ होने की वजह एक विशाल पत्थर को माना जाता है। 16 जून 2013 को उत्तराखंड में आए तबाही मचाने वाले फ्लड्स ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। कई सारे बड़े पत्थर और चट्टानें पहाड़ों पे से केदारनाथ की बस्ती पे आ गिरे। इन चट्टानों ने केदारनाथ के इर्द गिर्द मौजूद होटल्स और धर्मशाला को तहस नहस कर दिया, पर केदारनाथ का मुख्य मंदिर और उसके अंदर मौजूद सभी लोग इन खतरनाक फ्लड से सुरक्षित बचे हुए थे। खुद को बचाने के लिए लोग बड़ी संख्या में केदारनाथ मंदिर के अंदर आकर बैठ गए थे और तभी एक विशाल पत्थर
बड़ी तेजी से मंदिर की तरफ आने लगा। इस पत्थर को देखकर सभी लोग डर से कांपने लगे, पर तूफान की तेजी से आ रहा ये पत्थर अचानक मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पर आकर रुक गया। और फिर इसके बाद जब कोई भी चट्टान मंदिर की तरफ आती, या तो इस पत्थर से टकराकर टूट जाती या फिर अपना रास्ता बदल लेती, और लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये पत्थर पूरे समय मंदिर की रक्षा करता रहा। कहा जाता है कि इस पत्थर को देखकर लोगों को भीम का गदा याद आता है, जिसकी मदद से भीम दुश्मनों का नाश करते थे और लोगों की रक्षा करते थे। इसीलिए इस पत्थर को भीमशिला नाम दिया गया। और आज ये पत्थर केदारनाथ मंदिर का एक मुख्य भाग बन गया है, और मंदिर के साथ साथ लोग इस पत्थर की भी पूजा करते हैं। और ज़रा सोचिए कि ये पत्थर आखिर क्यों केदारनाथ के कुछ ही दूर आकर रुका। क्या सिर्फ ये एक कोइंसिडेंस है, या फिर ये कोई चमत्कार है? भीमशिला पत्थर की कहानी आज भी एक गहरा राज है। केदारनाथ की मुश्किल यात्रा तय कर हर साल लाखों की संख्या में यात्री मंदिर के दर्शन करने आते हैं। सुंदरता और भक्ति का एक यूनिक कॉम्बिनेशन माने जाने वाला बाबा केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगा में से सबसे ऊंचाई पर बसा मंदिर माना जाता है। जय केदार। अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा करने जाएं तो हमसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें।